अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब आज सुबह मैं उठी हूँ और ये कुछ रात की शॉपिंग है जो बेटी ने की थी, जिसको मैंने ऑन कैमरा नहीं दिखाया। ज़ाहिर है उसने गिफ्ट्स वगैरह कुछ ख़रीदे थे और वो ज़ाहिर है मैंने दिखाना भी नहीं था। वो ख़ुद ही जाके दिखाएगी इंशाल्लाह। और उसके बाद जनाब नाश्ता हुआ और नाश्ते के बाद किचन में आई हूँ। आज मैं लेट उठी हूँ, सब ने अपना अपना नाश्ता बना लिया था और बच्चियों ने बाबा को भी बना के दे दिया था। और माशाल्लाह बर्तनों का ढेर रखा था कि अम्मा सुबह धोती हैं तो अम्मा ही धोएंगी। और कोई बात नहीं, अम्मा तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन आज जनाब बनाना था हमने गार्लिक फ्राइड राइस और साथ बनने थे लंदन फ्राइड फ़िश। तो उसके लिए जनाब मुझे मैरिनेट करना था। फ़िश तो मैंने रात को ही डीप फ्रॉस्ट कर ली थी, इसको अच्छे से धो लिया था और निचोड़ भी लिया था, क्योंकि फ़्रोज़न फिलेट में इतना पानी होता है, अगर निचोड़ो ना तो मसाला सही तरह उसमें रचता नहीं है और पानी पानी हो जाता है। ये देख लें, मैंने इसको अच्छे से निचोड़ लिया है। निचोड़ने के बाद ये जनाब इंसान के बच्चे बन गए हैं फ़िश के टुकड़े, यानी सॉलिड शक्ल में आ गए और इनमें पानी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसमें मैंने नमक डाला है, मस्टर्ड सॉस डाली है, साथ नींबू का रस डालूंगी और साथ ही इसमें जाएगा जनाब नमक और सुर्ख मिर्च जाएगी। बीच में जनाब मेरी नवासी आ गई है, इसलिए आजकल जो है ना वो इतने अच्छी वॉइस ओवर हो नहीं रहा। बीच में बच्चे आ जाते हैं नानो नानो करते हुए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बीच में वो आई है छोटी कि नानो पास जाना है और सारी बहन की जूतियां बिखेर के चली गई है और एक बड़ी सारी जूती जो सबसे थी वो पहन गई है और मुझसे पहना के गई है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर जो है वो रोकना पड़ा। अब दोबारा से शुरू किया, अल्लाह करे कोई तरतीब बन जाए इसकी। खैर जनाब बच्चों के साथ तो फिर ऐसे ही होता है। इसके बाद जनाब मैंने 1/4 कप लिया है मैदे का, इसका बैटर बनाने के लिए। 1 कप के लिए जो मेजरमेंट होती है उसको मैंने 1/4 में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि मेरी फ़िश बहुत थोड़ी है। इसमें 1/4 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून ऑयल जाएगा और नमक जाएगा 1/4 टीस्पून और बेकिंग पाउडर का मैंने बता दिया है। और इसको हम जनाब जो हमारा वाटर होता है, स्पार्कलिंग वाटर होता है, वो उसके साथ बैटर बनाएंगे। चिल्ड वाटर के साथ भी बना सकते हैं लेकिन माशाल्लाह अंग्रेज़ आ गई है भाई, आपकी जो यूट्यूबर है वो अंग्रेज़ बन गई है बच्चों के साथ बोल बोल के। खैर जनाब जो स्पार्कलिंग वाटर होता है उससे ये बैटर बहुत लाइट और हल्का और क्रिस्प बनता है। वैसे तो आप चिल्ड वाटर से भी बना सकते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आता। आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, फिर आपको पता चलेगा कि स्पार्कलिंग वाटर से ये कितना अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट आता है फ़िश का, बिल्कुल बाज़ार वाला। ये जनाब रात को हम सोए थे, हम मियाँ बीवी बेचारे सारी रात एसी की सेटिंग ही करते रहे हैं, क्योंकि हवा ही ठंडी नहीं आ रही थी। सुबह बेटी को बताया है तो उसने कहा कि आपका तो मुझे लगता है फ़िल्टर साफ़ होने वाला है, और फ़िल्टर मिट्टी से भरा हुआ था। और छोटी तंग कर रही थी, उसको परफ्यूम का खाली डब्बा दिया है, वो उसने खोला है। और जनाब बड़ी उतारती है, छोटी धोती है और जगह की सफाई करती है, और बड़ी जो है वापस उनको अपनी जगह पर लगा देती है। और माँ बाप के लिए उसने ठंडी ठंडी हवा का अरेंजमेंट कर दिया और हमारा एसी भी उनके एसीओं की तरह काम करने लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियाँ यार अल्लाह ताला की नेमत होती हैं, बहुत बड़ी रहमत है। रहमत भी है और नेमत भी हैं। लोग बेटों को नेमत कहते हैं और बेटियों को रहमत। मैं कहती हूँ दोनों चीज़ें बेटियों में ही अल्लाह ताला ने डाल दी हैं। अब आप ये देखें, बेटी की शादी भी कर दो, कहीं भी चली जाए वो दुनिया के किसी कोने में भी, उसको मुआशे से ज़्यादा कमाई अगर करती है तो उससे ज़्यादा ये फ़िक्र होती है कि पेरेंट्स मेरे जो हैं वो सही हैं, उनकी तबीयत वगैरह सही है, उनको कोई परेशानी तो नहीं है। अब आप ये देखें कि कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा हुआ कि माँ बाप की खिदमत करना सिर्फ बेटों का फ़र्ज़ है, औलाद का फ़र्ज़ लिखा गया है, और औलाद में बेटियां और बेटे दोनों शामिल हैं। ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है हमारे मुआशरे में कि बेटा ही माँ बाप की खिदमत करे, बेटियों की तो शादी हो जाती है, वो तो ससुराल की हो जाती है। ससुराल का तो यार कहीं कोई ज़िक्र ही कुरान पाक में नहीं है। मैंने माशाल्लाह पूरा तर्जुमा कितनी दफ़ा कुरान पाक का पढ़ा है। वो हमारा वैसे ज़ाहिर है कि रिश्ते बने हुए हैं दुनियावी तौर पर और उनको निभाना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन इस्लामी लिहाज से कोई ससुराल का ज़िक्र नहीं है, पेरेंट्स का ही ज़िक्र है। और पेरेंट्स का खिदमत करना
लड़का और लड़की दोनों का फ़र्ज़ है। तकलीफ़ में दोनों ने माँ बाप का साथ देना है, दोनों ने उनकी खिदमत करनी है। और अगर वैसे उनको कोई मसला हुआ है तो उसमें भी औलाद औलाद ही होती है, बेशक बेटी हो या बेटा हो। और दोनों का फ़र्ज़ है कि पेरेंट्स को हमेशा ख़्याल रखे और उनकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखें और उनका वैसे भी मतलब जो उनको मेंटली सेटिस्फाई करे, पेरेंट्स को उदासी ना आने दे, खुश रखे। ये अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतें दी हैं यार, रहमतें दी हैं और बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद जनाब मैं गार्लिक फ्राइड राइस बना रही हूँ। उसके लिए मैंने गार्लिक को ब्राउन किया एज़ यूजुअल जैसे मैं करती हूँ। राइस डाले हैं, मोटे मोटे हुए हुए थे, फ्रिज में रखने की वजह से एक रात पहले बॉईल कर देती हूँ, क्योंकि आजकल शेड्यूल ऐसा हुआ है कि दिन के वक्त खाना बनाना सुबह के वक्त मुश्किल हो जाता है और जब तक वक्त पे काम ना हो मुझे तसल्ली नहीं होती। तो रात को ही मैंने बॉईल करके रख दिए थे, वो खैर जुड़ गए हैं अलहदा अलहदा ही। इसके बाद इसमें सोया सॉस, चिकन पाउडर और जनाब वाइट मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर वो सब डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसमें जाएगा सब्ज़ प्याज आखिर में। अंडे भी बाज़ लोग डालते हैं, लेकिन क्योंकि एग्स इतने आजकल गर्मी है और सुबह नाश्ते में भी खा लिए थे तो ज़रूरत नहीं थी। बस जनाब इनको मिक्स कर लिया और थोड़ा सा टेस्ट कर लिया कि मेरे हस्बैंड और बेटी के टेस्ट के मुताबिक हो, क्योंकि फरमाइश तो ज़ाहिर है मैं आजकल जो चीज़ बना रही हूँ अपनी बच्ची की फरमाइश पर बना रही हूँ। उसका बहुत दिल करता है कि अम्मा जो हैं उसी तरह मुझे बना के खिलाएं। ज़ाहिर है जैसे मैं पहले खिलाती थी तो वो भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले थी। आप यकीन करें जब ये स्कूल में थी और पेरेंट टीचर मीटिंग में मैं जाती थी तो टीचर इसकी इतनी तारीफ़ करती थी कि मैं कबर्ड वगैरह सेट करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो कोई बच्चा क्लास का मेरे करीब नहीं आता। और ये जो माशाल्लाह आपकी बेटी है ये आके मेरी हेल्प शुरू कर देती है। बहुत इसकी तारीफ़ करती थी मेरी बड़ी बेटी की अल्हम्दुलिल्लाह। और यही इसमें आदत है कि माशाल्लाह अब भी वैसी ही है जैसे पहले थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि पहले से इम्प्रूव ही हुई। उसके कहते हैं ना शादी के बाद ज़्यादा कदर आ जाती है पेरेंट्स की। उसके बाद दूर जो हो जाती हैं बेटियां ज़ाहिर है। उसके बाद जनाब मैंने फ़िश फ्राई किया, इसको पहले खाली मैदे में लपेटा है। उसके बाद इसको जो मैंने लिक्विड बनाया था, कोटिंग बनाई थी, उसमें रोल के मतलब डुबोया है और देख लें कितनी क्रिस्प और मज़ेदार सी फ़िश जो है वो मेरी तैयार है। लंदन फ्राइड फ़िश इन सऊदी अरेबिया, ठीक है ना। और जनाब ये खाना है जो मेरे हस्बैंड साहब को चाहिए। बस यही तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर